ऑफ यू। बच्चों क्लास 11th की फिजिक्स में इन दिनों में आपको जो हमारा क्लास 11th की फिजिक्स में जो चैप्टर 2 हमारा है बीमी विश्लेषण, उसके अंतर्गत मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने जा रहा आज करा रहा हूँ, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में आपके एग्जाम में 11वीं परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के अतिरिक्त आपके अन्य कंपटीशन में भी जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। आजकल मैं आपको करा रहा हूँ विभिन्न समीकरणों के उपयोग। मैंने बताया था आपको विभिन्न समीकरणों के हमारे इसमें 4 उपयोग हैं। 4 में से आजकल मेरा जो आपका चल रहा है तीसरा उपयोग चल रहा है। क्या हुआ है, कौन सा है वो? भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। जो मैं आजकल तीसरा आपको करा रहा हूँ, भौतिक राशियों के मध्य में संबंध स्थापित करना। ठीक, इसके अंतर्गत मैंने आपको इसका अर्थ ये बताया कि भौतिक हमको क्या करना होता है, बीमी विधि के द्वारा सूत्र की स्थापना करनी होती है। कोई भी सूत्र हमारे क्या होता है, बीमी विधि से हम उसको बना सकते हैं। तो मैंने कल आपको इसका उदाहरण समझा था, उदाहरण में एक वन समझा था मैंने, जो आपका था स्टोक्स के नियम पर था। तो क्या था आपका एफ क्या था 6 पाई r ईटा बी। ठीक है, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज जो आपको कराना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका दो में से आपका एक जरूर पूछाता है, खासकर आज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका जो है ना टी इक्वल टू 2 पाई रूट l/g आपका होता है ना, जो हमारा आवर्तकाल का सूत्र होता है। आगे आप पढ़ेंगे आपके चैप्टर ये आपके सेकंड बुक में आएगा। 11th की आप सेकंड बुक जब पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज वही आपका मैं कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये है। ये जो उदाहरण का था ना, उदाहरण 2 आपका लिखा है, क्या कहता है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमी विधि से सूत्र की स्थापना करें। आपको ये दिया हुआ है, आपने बताना है कि जब टी इक्वल टू क्या होता है, आपको बताना है कि आपने बीमी विधि से इसको हल करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हमको कहता है एक सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं, टी से दिखाते हैं ना। तो कहता है टी जो है क्या है आपका, टी आवर्तकाल, उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका m है ना, m की पावर को हम x कह देते हैं, और l की पावर y और g की पावर z। ठीक है ना, ये बताइए टी आपका किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो कहेंगे टी अनुक्रमानुपाती है m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z की। अब हम क्या करेंगे, जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, इसको इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर किसको हम कर देंगे, k m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। हमने क्या करा, जब प्रपोर्शनल का चिन्ह को हटाया तो उसके जो हमने नियतांक रखा, के रखा। तो लिखेंगे हम यहाँ लिख देंगे जहां के एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है, नियतांक है। देखिए ना, विमाहीन नियतांक का अर्थ क्या होता है, जिसकी कोई बीमा नहीं होती, यानी कि जिसकी कोई बीमा आपकी नहीं है, यानी आपका इस प्रकार का एक कांस्टेंट आपका यहाँ पर है। आप क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, सबकी बीमा ले लेते हैं अलग हम। ठीक है ना, पहले हमको क्या क्या लिखेंगे, हम सबकी बीमा अलग ले लेते हैं। हम कहेंगे चूंकि टी का बीमी सूत्र लिख दें, टी का बीमी सूत्र की बीमा, तो टी की बीमा क्या होगी हमारी, इसकी होगी m0 l0 t1। कभी भी क्या करते हैं, बीमा को MLT के रूप में लिखते हैं। तो जो उसकी बीमा नहीं है उसको जीरो कर देंगे, घात में जीरो कर देंगे, यानी हमारे पास द्रव्यमान भी नहीं है और लंबाई भी नहीं है, तो m0 l0 t1 कहा देंगे। फिर हम लिखेंगे m की बीमा, m की बीमा, आपके m की बीमा क्या हो जाएगी, m की आपके हो गई m1 l0 और t0। ठीक है ना, हमने m की निकाल दी। अब हमको चाहिए l चाहिए, तो हम कहेंगे l की बीमा, L की बीमा। तो आपकी L की बीमा क्या हो जाएगी, L की आपकी होगी m0 l1 और t0। ठीक है ना, जो जिसको देखो आपका से L निकालना है तो L में खाली L का 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पर M निकालना था तो M का 1 हो गया, बाकी 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको हमको क्या क्या निकाल दिया, हमने T निकाल दिया है, M निकाल दिया, L निकाल दिया, आपको G भी निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे G की बीमा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, G का बीमा सूत्र भी लिख सकते हैं। जी की बीमा क्या हो जाएगी, जी की क्या होती है आपकी, इसलिए आपका m तो 0 होता है,
एल टी माइनस वन होता है ना, एल टी माइनस टू, एल आपका एल ही रहेगा, टी आपका हो गया एल वन टी माइनस टू, ठीक है ना। तो ये आपका क्या गया, जी की भी हमारे आगे क्या आई, एम जीरो एल वन टी माइनस टू हमारा क्या आ गया, ये हमारे एम की भी आ गई, एल की भी आ गई, और जी की भी हमारे आपके यहाँ पर आ गई है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बीमा आए हैं इनको हम यहाँ रख देंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रख देंगे यहाँ पर। तो हमारा टी क्या है, टी हमारी क्या है एम, चलो एक काम पहले और करते हैं, विमीय समांगनता के नियम से, विमीय समांगता के नियम से, के नियम से क्या कहता है, जो विमीय समांगता नियम कहता है, बाएं पक्ष की विमा बराबर, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमीय समांगता का नियम कहता है जो बाएं पक्ष की विमा होती है दाएं पक्ष की विमा के बराबर आपकी होती है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो बाएं पक्ष में हमारे क्या है, टी है ना आपका, तो टी का क्या होगा एम जीरो एल जीरो टी वन बराबर, दाएं पक्ष में क्या आपका एम है ना आपका, तो उसको हम लिखेंगे, एम का तो हमारा वही हो गया, क्या हुआ एम जीरो एल जीरो, एम का एम वन आएगा, एम वन एल जीरो टी जीरो की पावर एक्स, ठीक हो गया, यहाँ पर एक्स, हाँ पावर एक्स है इनटू एल, एल का क्या था हमारा, एल का हमारा था एम जीरो एल वन टी जीरो की पावर वाई इंटू जी, जी का क्या था एम जीरो एल वन टी माइनस टू की पावर जेड, ठीक हो गया। हमने क्या करा, दोनों ओर बीमारी दी, हमने बाएं पक्ष की बीमार दी, बाएं हमारा टी था, हमने टी की बीमार दिया यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर एम की बीमार रखी, फिर एल की रखी, और फिर आपकी जी की रखी, मैं यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है, सबके लिखे यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप दोनों इसकी तुलना करेंगे, आपको और हल करते हैं, तो इसको पहले और हल करते हैं, क्या होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पर खाली वो आएगा, देखो इसको मैं ऐसा करते हैं टी, अब आगे इसको नहीं लिखते, जीरो वाले को नहीं लिखते हैं, टी वन बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या आएगा, जो एम का है आपका, एम के साथ एक साथ लिखेंगे, एम के ऊपर देखो यहाँ एक तो एक्स है, यहाँ एम जीरो है, दोनों खाली एम के ऊपर एक्स आएगा, तो यहाँ की यहाँ एम की जीरो थी, यहाँ दो जीरो है, तो इनको हम लिखेंगे नहीं, तो हम खाली एम की पावर एक्स करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एल, अब एल के साथ क्या क्या है, जो आपका एल यहाँ में नहीं है ना, एक्स में नहीं है आपका एल, यहाँ आपका एल यहाँ है, देखो वाई में भी है और एल आपका जेड में भी है, ठीक है ना, दोनों में, तो हम कहेंगे एल की पावर वाई प्लस जेड, ठीक है ना, क्योंकि एल की पावर वाई हो गया इंटू एल की पावर जेड, तो घातें जुड़ जाती हैं, समान आधार होते हैं ना, तो एल की पावर वाई धन जेड हो गया इंटू टी, अब टी के देखिए, टी के ऊपर क्या है, तो यहाँ पर टी आपका जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो हाँ टी आपका यहाँ पर है, तुम्हारा हो गया टी की पावर माइनस टू जेड हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। कुछ विद्यार्थी लोग हमने क्या करें, इसको हल कर लिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर गुणांकों की तुलना करने, दोनों ओर, तो बड़ा है कठिन, देखिए दोनों गुणांक में घातांक लिखते हैं, दोनों ओर घातांकों की तुलना करने पर, हम घात की तुलना करेंगे ना, घातांकों की तुलना करने पर, अब ध्यान से तुलना करें, यहाँ यहाँ पर आपका टी1 है, यहाँ टी क्या है, मैं टू जेड है, इसका अर्थ क्या हुआ कि माइनस टू जेड बराबर वन, या जेड बराबर माइनस वन अपॉन, ठीक हो गया, आपका जी आ गया, ठीक हो गया। अब आपका देखो यहाँ पर क्या है, आपको जो यहाँ जो एम का यहाँ और कुछ नहीं है ना आपका, तो आपका एम क्या हो जाएगा, जो का एम आपका जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पर एम कुछ नहीं है, तो हम एक्स बराबर जीरो कर देंगे, एक्स वन क्या आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। अब वाई धन जेड, एल भी यहाँ कुछ नहीं है ना, एल भी कुछ नहीं है बाई ओर को, तो हम एल भी क्या होगा हमारा जीरो जाएगा, तो हमारा वाई धन जेड भी क्या हो गया बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था, तो वो एम की पावर एक्स था, एम यहाँ कहीं है नहीं, इसलिए एक्स बराबर जीरो हो गया, समझ आ गया। यहाँ पर एल क्या था, एल की वाई धन जेड है, इधर एल कहीं है नहीं, तो इसलिए एल का मान जीरो होगा, तो वाई धन जेड भी जीरो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जेड के मान को यहाँ रख देंगे, तुम्हारा क्या आएगा, हमारा आ गया y धन y माइनस वन पॉइंट टू बराबर जीरो,
इसका अर्थ क्या हुआ, y बराबर हमारा क्या आ गया 1.2 आ गया, ठीक है। तो हमारा y का मान कितना आ गया 1.2 आ गया और z का मान माइनस 1.2 आ गया, x 0 ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे y और z के मान है उसको यहाँ रखेंगे भाई, इसमें हमको ये निकालना है, हमको क्या ना टी कहते हैं हमको कि m की पावर x l की पावर y g की पावर z है, ठीक है। यहाँ t ऐसी रहेगा आपका, और k भी आपका ऐसी रहेगा। अब m की पावर x क्या है 0 है ना, m की पावर 0 है तो m का 0 1 ही हो गया, तो m नहीं आएगा यहाँ पर। l का मान क्या है y, तो l हमारा क्या है l की पावर 1.2 इंटू जी की पावर माइनस 1.2, ठीक हो गया। मैंने क्या करा है देखो y और z के मान रख दिए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम t को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं k रूट l अपॉन जी लिख सकते हैं इसको। जो समझ जी कैसे लिख सकते हैं, जो l की और हाफ में रूट l हुआ, ठीक है, और g माइनस हाफ है तो नीचे जाएगा तो नीचे प्लस हाफ हो जाएगा, तो इसको ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम k इंटू रूट l अपॉन जी। अब तो यहाँ तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट l अपॉन जी, ठीक है। देखो आपका क्या होता है, जो यहाँ पर जो k होता है, जो k का मान होता है हमने प्रयोग से ज्ञात किया, तो प्रयोग द्वारा k का मान कितने निकलता है 2 पाई होता है। तो इससे क्या आएगा हमारा आएगा एक सरल लोलक का आउट का t बराबर होता है 2 पाई रूट l अपॉन जी। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है सूत्र स्थापित हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या करा, आपको बीमी विधि के द्वारा हमने सरल लोग के आवर्तकाल का सूत्र निकालना आपको सिखाया। अब आगे आप यहाँ जब 11वीं की किताब में आपका सेकंड बुक है, वहां पर आपका सरल लोग का एक चैप्टर है, तो वहां पर इसको फिर आपको विस्तार से फिर समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो आपका